वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस मी हामिद खान एंड यूर वॉचिंग माय चैनल यूनिवर्सल पेडागोजी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉपर डेफिनेशंस, लिम्फेटिक सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट के हवाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं? बोर्ड पे डायग्राम मौजूद है, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अबाउट 17 लीटर 20 लीटर्स जो है ब्लड के साथ साथ प्लाज्मा और वेस्ट सब्सटेंस जो होती है वो सर्कुलेट होती है और हमारे बॉडी के हर एक सेल्स के अंदर जो है उसकी मूवमेंट होती है कैपिलरीज तक, यानी कि आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, वेन्यूल्स वगैरह, इसके अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यू होते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर अबाउट 20 लीटर्स का जो फ्लूइड्स होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड्स कैरी आउट होते हैं हर एक टिश्यूज़ तक और उस टिश्यूज़ में जो 17 लीटर यानी कि 17 लीटर जो होते हैं उसको दोबारा यानी कि प्लाज्मा जो को ब्लड से अलग किया जाते हैं, उस प्लाज्मा को सर्कुलेटरी सिस्टम दोबारा एक्टिवली कैपिलरीज के ज़रिए एक्टिवली एब्जॉर्ब करके दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल करते हैं। लेकिन 3 लीटर जो होते हैं उसको दाखिल करने में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा होते हैं। तो उस 3 लीटर का जो सब्सटेंस होते हैं, 3 लीटर के जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं उससे वो डिफेंसिव सेल्स बनते हैं और ये काम कौन कर रहा होता है? बेसिकली ये काम कर रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम लिम्फ भी कहते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम, इसके हम सिंपल डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये इम्यून सिस्टम के भी रिस्पॉन्स होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बैक वक्त दोनों काम कर रहे होते हैं। सर्कुलेटरी कैसे कर रहे होते हैं कि जब हार्ट से, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं आर्टरीज के जरिए जो अबाउट 20 लीटर्स जो फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी कर रहे होते हैं वूल बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड्स भी कह सकते हैं। अब ये 20 लीटर कंसीडर ये टिश्यूज़ एरिया है और 20 लीटर्स फ्लूइड्स जो हैं ये पहुंच चुके हैं। अब इस 20 लीटर्स के अंदर वेस्ट सब्सटेंस भी मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है, ब्लड सेल्स मौजूद है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे क्या होगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में क्या होगा ये कि अबाउट 20 लीटर जो है 20 लीटर सर्कुलेशंस में से दोबारा इनमें से तकरीबन 17 लीटर्स जो होते हैं 17 लीटर्स को एक्टिवली कैपिलरीज के जरिए एब्जॉर्ब करके दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल किए जाते हैं। 17 लीटर को दोबारा एक्टिवली एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज के जरिए हमारे बॉडी के टिश्यूज के जरिए, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं, ये फ्लूइड्स जो हैं एब्जॉर्ब करके एक नेटवर्क, जो कैपिलरी का बंच नेटवर्क होता है, ब्लाइंड सिस्टम होता है, इस सिस्टम के जरिए एब्जॉर्ब करके 17 लीटर्स को दोबारा जो है दाखिल किया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये क्या कर रहा होता है? ये ड्रेन कर रहा होता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया इसके डेफिनेशन में कि इट इज अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम। तो यहां पे मैं सर्कुलेटरी को समझा रहा हूं कि 17 लीटर्स फ्लूइड्स जो हैं जिसमें ब्लड सेल्स मौजूद है, वेस्ट मौजूद है, प्लाज्मा मौजूद है, ये आके यहां पर हमारे टिश्यूज के अंदर रनिंग कर रहे होते हैं और इसमें से यहां पर 17 लीटर्स प्लाज्मा को दोबारा रीअब्सॉर्ब करते हैं। प्लाज्मा मेन चीज जो है प्लाज्मा है, जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। 55% ब्लड पर मुश्तमिल, 55% जो ब्लड है उसमें से 55% यानी कि 100% में से 55% रेशियो जो है वो प्लाज्मा का कंसिस्ट होता है। सो स्टूडेंट, 17 लीटर्स यहाँ पर जो प्लाज्मा थे उसको दोबारा कैपिलरीज के, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए 20 लीटर फ्लूइड्स आया था, उस फ्लूइड्स में से 17 लीटर्स प्लाज्मा को दोबारा एब्जॉर्ब करके कैपिलरीज के नेटवर्क के जरिए एब्जॉर्ब करके दोबारा किस में दाखिल किया गया? दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको दाखिल किया गया। तो ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये? इट इज अ फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम का पहले डेफिनेशन का पहला हिस्सा, पहला जुज जो मैंने बताया कि इट इज अ सब सिस्टम ऑफ सर्कुलेटरी। अब सर्कुलेटरी के मैंने आपको समझाया कि 20 लीटर फ्लूइड्स जिसमें कि प्लाज्मा मौजूद है, वेस्ट मौजूद है और एवरीथिंग मौजूद है, ब्लड सेल्स मौजूद है, इसमें से 17 लीटर प्लाज्मा को टिश्यू फ्लूइड से एक्टिव कैपिलरीज के जरिए, कैपिलरीज नेटवर्क, मसल्स हो गए, ये सारे बॉडी के जितने भी सेलुलर एरियाज हैं, यहां से 17 लीटर्स को प्रॉपरली रीएब्जॉर्ब करके सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल किया जाता है। लेकिन
3% जो है, जो 3 लीटर है वो 3 लीटर्स मेंटेन, यानी कि मेन सिस्टम कितने थे, मेन सिस्टम जो सर्कुलेटरी सिस्टम का है वो मेन रेशो 20 लीटर है। अब रिमेनिंग 3 लीटर, जो है ये 3 लीटर मेन हिस्सा है। अब इस 3 लीटर को यानी कि जो सेल के अंदर रनिंग होते हैं, जो टिश्यूज के ऊपर फ्लोएट कर रहे होते हैं, इसको दोबारा कौन एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इसको एब्जॉर्ब करना बहुत ही जरूरी है। इसको एब्जॉर्ब करने का फंक्शंस कौन कर रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। आइए इसको समझाते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपको नजर आ रहा है जिसको लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के ऊपर एक पंप लगा होता है जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, जिसे हम लिम्फ नोड कहते हैं। दिस इज लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड्स रनिंग होते हैं, लिम्फ नोड्स जुड़ा होता है लिम्फ वेसल्स के साथ। लिम्फ वेसल्स जो है यहां पर कैपिलरीज के जरिए जो बकिया 3 लीटर फ्लूइड्स थे, 3 लीटर प्लाज्मा थे, इसमें से कुछ मैक्रोफेजेस, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हो गए, टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह, मैक्रोफेजेस, एवरीथिंग जो WBCs का हिस्सा है, इसको यहां पर एक्टिवली एब्जॉर्ब करके लिम्फ वेसल्स के अंदर दोबारा कैरिड आउट करके लिम्फ में स्टोर करते हैं, और लिम्फ में जो बकिया रह जाते हैं इसको दोबारा प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन में या दोबारा सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल किया जाता है। तो ये सिस्टम था इम्यून सिस्टम, क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी सेल, बी सेल वगैरह ये सारे हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, अभी हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे कि इसके फंक्शंस कितने हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल। इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि इम्यून सेल्स में से मैक्रोफेजेस हो गए, टी सेल हो गए, बी सेल हो गए, ये सारे जो प्रोडक्शन होती है ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होती है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर 2 बेसिक ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में थाइमस और बोन मेरो है, जो कि बर्थ से यहां पर मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, प्रोडक्शन ऑफ बी सेल का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, जो कि बाहर के जो एंटीजन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजेंस को इनकाउंटर करके हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहे होते हैं। तो ये फंक्शन किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो लिम्फेटिक सिस्टम के 2 बेसिक प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन में बोन मेरो शामिल है और इसके साथ साथ थाइमस। बोन मेरो के अंदर बी सेल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, थाइमस के अंदर टी सेल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके बाद जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले क्या है, सप्लीन ऑर्गन इसके अंदर मौजूद होते हैं। सप्लीन के बाद यहाँ पर ऑर्गन्स जो मौजूद होते हैं वो लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड ये सेकेंडरी ऑर्गन है। लिम्फ नोड के अलावा बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर डिफ्यूज लिम्फोइड ऑर्गन, जिसे हम नाम कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे थ्रोट में होते हैं, जिसे हम टॉन्सल्स कहते हैं। तो टॉन्सल्स भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का हिस्सा है। और इसके अलावा पायर पिटचिस क्या है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर मौजूद होते हैं, और फैटी एसिड वगैरह को एब्जॉर्ब करके, जो वाइट फ्लूइड होते हैं, एब्जॉर्ब करके इसको हमारे बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम में ड्रेन किया जाता है। सो स्टूडेंट, ये मुख्तसर सा टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से, इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। शुक्रिया।